आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलटी ग्रेड इंग्लिश प्रिपरेशन सीरीज का नेक्स्ट ड्रामा, जिसका नाम है द बर्थडे पार्टी, जिसके लेखक हैं हारोल्ड पिंटर। तो आज हम बात करेंगे द बर्थडे पार्टी जो ड्रामा है, इसके सही इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स और इसके सभी जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं सबको हम ब्रीफली आज पढ़ेंगे। और आज हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों कि हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है जो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अब जैसे कि दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि वीडियो की लेंथ देख करके डर जाते हैं और वीडियो को नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि जैसे कि यूट्यूब पे आपको 10, 12, 14 मिनट की वीडियो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आप तो ड्रामा को एंटरटेन करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप ड्रामा को पढ़ रहे हैं तो एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। और अगर दोस्तों एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको डीपली पढ़ना होगा, और डीपली पढ़ने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ही। अगर आप टाइम देके डरते हैं तो मेरी वीडियो ना ही देखें, आप मेरी वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी वीडियो को इस वीडियो के माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि द बर्थडे पार्टी जो ड्रामा है इसको आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन को आप तैयार करना चाहते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं। और सबसे पहले तो हमको यही कहना चाहेंगे कि और बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जो अभी हम ड्रामा से स्टार्ट किए थे। एक्चुअली इससे पहले से हमारा 3 ड्रामा कंप्लीट हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं और वो हमारे अपलोड वीडियोज़ में आपको मिल सकते हैं। अब मैंने एक लिस्ट ही बना ली है, एलटी ग्रेड प्रिपरेशन के संबंध में एक लिस्ट बनाई है, उसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हमने बता दिया वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट एक एक चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं इस प्ले की तरफ। अब हम देखते हैं इस प्ले के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये कैसा प्ले है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि द बर्थडे पार्टी 1957, यहाँ पे ब्रैकेट में हम देख पा रहे हैं 1957 ये क्या है। तो ये 1957 में लिखा गया था। इज द फर्स्ट फुल लेंथ प्ले, और ये इनका पहला फुल लेंथ प्ले माना जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि कितने एक्ट थे इसमें, तो ये कम्प्लीटली 3 एक्ट में फुल लेंथ प्ले माना जाता है। इसमें कितने एक्ट हैं, तो कुल में 3 एक्ट्स हैं। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हारोल्ड पिंटर साहब के द्वारा लिखा गया है। और देखा जाए तो फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंदन में पब्लिश हुआ था पहली बार, और इनको पब्लिशिंग इन 1959। आप अगर देखा जाए तो ये 1957 में इसको लिखा गया, 58 में इसको परफॉर्म किया गया और 1959 में इसको प्रकाशित किया गया। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट नोन एंड मोर फ्रिक्वेंटली परफॉर्म प्लेज। अगर देखा जाए तो ये हारोल्ड पिंटर साहब के सबसे विख्यात प्लेज में से एक माना जाता है, और फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बार बार परफॉर्म होने वाला प्ले भी ये माना जाता है। अब देखा जाए तो आप इसका कवर देख सकते हैं इस प्रकार से। अगर हम बात करते हैं कैसा प्ले है, किस प्रकार का प्ले है, तो हम आपको आगे बता रहे हैं। अब देखा जाए कवर ऑफ फर्स्ट एडिशन इनको पब्लिशिंग 1959, ये कवर है उसका, आप देख सकते हैं। उसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए इस ड्रामा को आज खत्म करेंगे। जैसा कि हम एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हम कोई मनोरंजन कर रहे हैं। अगर आप मनोरंजन करना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बड़े, बहुत सारी वीडियोज़ अब यूट्यूब पर मिल जाएंगी। 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट वीडियो को खोलिए और देखिए, एंटरटेन कीजिए। लेकिन मेरा मत मानना है कि उससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपका उससे तैयार होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं इन द सेटिंग क्या है इसकी। तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि सेटिंग कहाँ की गई थी इस प्ले की। तो इन द सेटिंग ऑफ अ रन डाउन सी साइड बोर्डिंग हाउस, यानी इसका जो सेटिंग है वो एक बीच के किनारे, एक सी साइड यानी समुद्र के किनारे एक बोर्डिंग हाउस है, उसी में इसकी सेटिंग है। और वहाँ पे क्या है, अ लिटिल बर्थडे पार्टी, वहाँ पे एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जाती है। इट टर्न इनटू अ नाइटमेयर, और ये नाइटमेयर में चेंज हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, किसके द्वारा चेंज होता है, टू सिनिस्टर स्ट्रेंजर्स अराइव अनएक्सपेक्टेडली। कब होता है दोस्तों, ये
जो आपका प्ले है, इस प्ले की सेटिंग जो होती है वो बीच के किनारे एक बोर्डिंग हाउस में होती है, जहाँ पर एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर दो स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं। उन स्ट्रेंजर्स की वजह से जो पार्टी होती है वो नाइटमेयर में चेंज हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं द प्ले हैज़ बीन क्लासिफाइड। यहाँ पर बात करते हैं द प्ले हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ए कॉमेडी ऑफ मिनेस। अगर बात करें तो इसको जॉनर क्या है इसका, तो आप याद कर लीजिए कि इसको कॉमेडी ऑफ मिनेस कहा जाता है। इसको एज अ कॉमेडी ऑफ मिनेस इसको हम कह सकते हैं। अब बात करें थोड़ा सा आगे तो करेक्टराइज्ड बाई पिंटरेस्क्यू एलिमेंट्स सच एज एम्बिगुअस आइडेंटिटी, कन्फ्यूजन्स ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड डार्क पॉलिटिकल सिम्बलिज्म। अब अगर बात करते हैं कि कॉमेडी ऑफ मिनेस होता क्या है, तो कॉमेडी ऑफ मिनेस को की पहचान होती है कि पिंटरेस्क्यू एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, एलिमेंट्स होते हैं पिंटरेस्क्यू होते हैं, और एम्बिगुअस आइडेंटिटी इसमें देखी जाती है, कन्फ्यूजन्स होते हैं, आप टाइम और प्लेस का जो होता है कन्फ्यूजन पाया जाता है, और डार्क पॉलिटिकल सिम्बलिज्म इसमें देखने को मिलता है। तो ये सब याद रखेंगे कॉमेडी ऑफ मिनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पिंटरेस्क्यू एलिमेंट्स जैसे कि एम्बिगुअस आइडेंटिटी, कन्फ्यूजन्स ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड डार्क पॉलिटिकल सिम्बलिज्म, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है कॉमेडी ऑफ मिनेस में। तो ये क्या है, तो इसका जॉनर है कॉमेडी ऑफ मिनेस। बात करते हैं थोड़ा सा आगे तो बढ़ेंगे। पिंटर बिगेन राइटिंग द बर्थडे पार्टी इन द समर। अभी हम बात करते हैं कि पिंटर ने बर्थडे पार्टी को लिखना शुरू किया था समर 1957 में। 57 में लिखना शुरू किया व्हाइल टूरिंग इन डॉक्टर इन द हाउस। जब वो टूर पर थे डॉक्टर इन द हाउस के उस समय ही लेटर से उन्होंने बाद में कहा है, क्या कहा है दोस्तों, ध्यान रखिए, आई रिमेंबर राइटिंग द बिग इंट्रोगेशन सीन इन अ ड्रेसिंग रूम इन लेसेस्टर। ये बात इन्होंने कही है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ दोस्तों, तो अब इसके कुछ हम मेजर कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, कुछ ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें होता है पेटी बॉल्स। पेटी बॉल्स कौन है, ये ध्यान रखते हैं कि पीटे बॉल कौन है। तो पीटे बॉल कौन है सब दोस्तों, यहाँ देखिए, पीटी बॉल्स इज द ओनर ऑफ द रन डाउन बोर्डिंग हाउस, यानी कि जहाँ इसकी सेटिंग रखी गई थी, जो इस प्ले की सेटिंग है जिसका नाम है, जो एक बोर्डिंग हाउस है इसी साइड पर, तो वो उसका जो मालिक है वो पीटे बॉल्स ही है। अब दोस्तों बात करते हैं इन विच द प्ले टेक्स प्लेस। मैंने बात की जहाँ पर ये प्ले शुरू होता है उस घर का जो बोर्डिंग हाउस है उस घर का जो मालिक है वो पीटे बॉल्स है। अब बात करते हैं उसकी एज क्या है, तो ही इज 60 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू मेग। ये 60 साल का है और ये मेग से विवाह कर चुका है। मेग नाम की इसकी पत्नी है। बात करें थोड़ा सा आगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पीटे वर्क्स अ डेक चेयर अटेंडेंट एट एन अनस्पेसिफाइड सी साइड रिसोर्ट नियर हिज होम ऑन द शोर्स ऑफ इंग्लैंड। अगर बात करें तो इंग्लैंड में एक समुद्र के किनारे वो एक काम करता है, एक रिसोर्ट में जो समुद्र के किनारे ही पैदा वहाँ पर एक अटेंडेंट का काम करता है। आगे बढ़ते थोड़ा सा तो क्या होता है, अब जैसा कि हमने बताया था कि आप थोड़ा आप खुद पढ़ेंगे, मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसा कि आप लंबी वीडियो से डर जाते हैं दोस्तों, तो हम इस वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, हम इसको तो स्क्रॉल कर रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप एक वर्ड को देख सकते हैं। और हम थोड़ा बढ़ते हैं दूसरे कैरेक्टर की तरफ, जो है मेग। हमने पहले बता दिया कि जो मेग है दोस्तों ये कौन है, तो ये वाइफ ऑफ पीटे बॉल्स की वाइफ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। तो मेग बॉल्स इज अ काइंड ऑफ वुमन हु हेल्प्स रन द बोर्डिंग हाउस। अब हम बात करते हैं कि जो मेग बॉल्स है ये पीटे बॉल्स की वाइफ है और एक ऐसी वुमन है जो बोर्डिंग हाउस को चलाने में मदद करती है। सी 60 ईयर्स ओल्ड, वो भी 60 साल की है, एंड मैरिड टू पीटे इन अ सीमिंगली चाइल्डलेस मैरिज। और ये पीटी बॉल्स चाइल्डलेस मैरिज देखा जाए तो एक चाइल्डलेस मैरिज की तरह दिखने वाले ढंग से इसने पीटे से विवाह किया था। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। तो एब्सेंट माइंडेड एंड सिंपलिस्टिक मेग ऑफन आस्क्स रिपीटेटिव क्वेश्चंस एंड कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्स अटेंशन। और वो जो मेग है दोस्तों ये प्रायः रिपीटेटिव हमेशा बार बार जो है एक ही क्वेश्चन पूछने वाली महिला है, एंड कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्स अटेंशन, और ये जो है कॉन्स्टेंटली निरंतर जो है ये ध्यान लोगों का अपनी तरफ खींचना चाहती है, ऐसी महिला है। इसमें थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। क्या लिखा गया है, फाइल शी डज कैरी ऑन ए सेक्सुअल टिंक्ड रिलेशनशिप विद स्टैनले। अगर देखा जाए तो इसका जो स्टैनले के साथ स्टैनले नाम के कैरेक्टर है उसके साथ इसका सेक्सुअली टिंक्ड रिलेशनशिप है, वो भी जान लीजिए आप। और मेक लिव्स अ रैदर humdrum life that allows her to maintain certain delusions about her
अट्रैक्टिवनेस एंड पॉपुलैरिटी। अब आपको देखना है तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आप एक एक वर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसको यहाँ से स्क्रॉल करके दूसरे करेक्टर की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं गोल्डबर्ग। अब नेक्स्ट करेक्टर आपका जो मिलता है गोल्डबर्ग, ये कौन है दोस्तों? जैसे कि बताया गया था कि ये जहाँ बर्थडे पार्टी चल रही थी वहाँ पर 2 स्ट्रेंजर्स आ गए थे। स्ट्रेंजर्स में से एक स्ट्रेंजर आपका था गोल्डबर्ग। अब गोल्डबर्ग के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम पहले जानते हैं, नेट गोल्डबर्ग। इसका पूरा जो नाम है वो नेट गोल्डबर्ग है, आल्सो कॉल्ड सिमी एंड बेनी। और इसका निकनेम है दोस्तों सिमी एंड बेनी। तो यानी कि अगर देखा जाए कि पूछ लिया जाए कि सिमी और बेनी निकनेम किसका था उस प्ले में द बर्थडे पार्टी में, तो नेट गोल्डबर्ग का है, ध्यान रखिएगा। इज अ जेविश जेंटलमैन। और ये है कौन? तो एक यहूदी है दोस्तों, एक यहूदी है हु वर्क्स फॉर एन अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। ऐसा कोई नाम नहीं है, उस नाम का पता नहीं है, ऐसी संस्था से वो काम करता है। दैट हैज़ एम्प्लॉयड हिम टू टेक स्टैनली अवे फ्रॉम द बोर्डिंग हाउस। और जिसको काम दिया जाता है कि वो स्टैनली को बोर्डिंग हाउस से दूर लेकर जाए, इसलिए उसको काम दिया जाता है। अब थोड़ा सा और पढ़ना है दोस्तों, जब मैंने बता दिया आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियो धीरे धीरे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप एक एक वर्ड को पढ़ सकते हैं इनके बारे में अगर अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नेक्स्ट कैरेक्टर आपका दोस्तों मैकएन। अब मैकएन कौन है? तो मैकएन जो दोस्तों ये दूसरा कैरेक्टर है जो गोल्डबर्ग के साथ में वहाँ पे स्ट्रेंजर बन करके बर्थडे पार्टी में इन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन है, तो इन्वॉल्व होते हैं ये दोनों बर्थडे पार्टी में। तो डरमॉट मैकमैन, इसका पूरा नाम पहले है डरमॉट मैकएन। डरमॉट मैकएन पूरा नाम है। इज एन इरिश मेंबर ऑफ एन अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका गोल्डबर्ग काम करता है, उसी का ये भी एक सदस्य है दोस्तों। बात करते हैं आगे। तो दैट हैज़ हायर्ड हिम टू टेक स्टैनली अवे फ्रॉम द बोर्डिंग हाउस। और इसको हायर किया गया था गोल्डबर्ग के द्वारा उसकी हेल्प करने के लिए, स्टैनली को उस बोर्डिंग हाउस से दूर ले जाने के लिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ना है तो आप इसको देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने हर करेक्टर के साथ ये किया है। हम पूरा करेक्टर बताएंगे तो वीडियो लंबी होगी। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट करेक्टर की तरफ, वो है लुलू। इसके नाम लुलू है। लुलू कौन है दोस्तों ये भी जान लेते हैं। तो लुलू जो है ए यंग वुमन इन हर 20s। ये भी 20 साल की, यानी कि कह सकते हैं 20 साल की, ये एक अभी 20s में है दोस्तों, 20 क्रॉस कर रही है। तो 20s में ये एक यंग वुमन है लुलू। तो लुलू इज एन एक्वेंटेंस ऑफ मेग एंड विजिटर टू द बोर्डिंग हाउस। अब देखा है दोस्तों, तो जो यहाँ पे लुलू है, लुलू मेग और जो पीटे बोल्स हैं और मेग हैं, इनकी एक्वेंटेंस है, इनकी जान पहचान वाली है। और साथ में जो विजिटर है बोर्डिंग हाउस में जिसका नाम स्टेनले है, उसकी भी दोस्तों ये जान पहचान है, उससे भी ये थोड़ा बहुत जानती पहचानती उसको। तो सी इज़ चाइल्डिश, वो भी थोड़ा बचपने में रहती है, फ्लर्टेशियस और फ्लर्ट करती रहती है। एंड दो सी सीम्स इनिशियली इंटरेस्टेड इन स्टैनले, और ऐसा लगता है कि स्टैनले में उसको थोड़ा इंटरेस्ट रहता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सी इज़ इजली अट्रैक्टेड टू गोल्डबर्ग्स चार्म्स। और देखा है तो वो आसानी से गोल्डबर्ग के चार्म में, गोल्डबर्ग का जो आकर्षण था उसमें भी वो आसानी से फंस गई थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, तो हर गर्लिश, तो आगे बढ़ेंगे। तो हर गर्लिश क्वालिटीज बिकम आयरॉनिकली अनसेटिंग आफ्टर सी इज सेक्सुअली असॉल्टेड। जब सेक्सुअली असॉल्टेड हुई तो उसके बाद दोस्तों इसका जो गर्लिश क्वालिटी थी वो चेंज हो गया आयरॉनिकली में, यानी थोड़ा सा ये कठोर हो जाती है दोस्तों। ये आयरॉनिकली चेंज हो जाती है दोस्तों, इसकी जो क्वालिटी जो है गर्लिश से आयरॉनिकली हो जाती है जब इसका सेक्सुअली असॉल्टेड होती है। आगे दोस्तों, तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है स्टैनले। स्टैनले इसका मुख्य कैरेक्टर है, इसी की बर्थडे पार्टी होती है, इसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है इस बर्थडे पार्टी नामक प्ले में दोस्तों। तो आप पढ़ते हैं स्टैनले कौन है। तो स्टैनले वेबर इज ऑस्टेंसिबली द प्रोटागनिस्ट ऑफ द प्ले। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जो स्टैनली है यही द बर्थडे पार्टी जो प्ले है इसका ये प्रोटागनिस्ट है, इसका हीरो है। ही इज़ द ओनली बॉर्डर एट द बोल्स बोर्डिंग हाउस। और ये अकेला वो व्यक्ति है जो बोल्स के बोर्डिंग हाउस में रहता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो एंड इज इनिशियली डिफाइंड बाई लेजीनेस, और ये थोड़ा लेजी टाइप का व्यक्ति है, ये बहुत आलसी व्यक्ति है। अनकेम्पनेस एंड स्मग क्रूअल्टी टुवर्ड्स मेग, और ये देखा जाए तो ये अनकेम्पनेस है, लेजी है, और जो मेग की तरफ देखा जाए तो उसके लिए थोड़ा एक क्रूअल भी है दोस्तों, थोड़ा एक क्रूअल्टी दिखाता है उसके सामने। आगे बढ़ते हैं। द मेनी डिटेल्स ऑफ हिज पास्ट आर नेवर कंफर्म।
ही माइट बी अ म्यूजिशियन, माइट हैव बीन फेमस। अगर देखा जाए दोस्तों, इसका जो पास्ट है, पास्ट के बारे में जो डिटेल किसी को पता नहीं है, पास्ट क्या था इसका, इसके पास्ट के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो एक मैजिशियन हो सकता है, मैजिशियन होना यहाँ पे संभावना की जाती है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो मैजिशियन के रूप में यहाँ पे इस प्ले में वो फेमस भी है, एट्सेट्रा। ऑल्दो देयर इज अ सेंस दैट ही हैज सिंस अनअटेम्ड फॉर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सेंस से समझ तो आती है कि है सिंस उसने कुछ पाप किए हैं, कुछ इसमें आपको नजर आएगा कि इसने कुछ तो गलत जरूर किया है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो हिज एग्रेसिव डिप्रेशन ट्रांजिशंस इनटू अ नर्वस ब्रेकडाउन व्हेन गोल्डबर्ग एंड मैककेन अराइव। होता क्या है कि जब गोल्डबर्ग और मैककेन वहाँ पे पहुँचते हैं तो इसका जो एग्रेसिव जो डिप्रेशन ट्रांजिशन होता है ये चेंज हो जाता है नर्वस ब्रेकडाउन में। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अनटिल ही इज नथिंग बट अ बम्बलिंग इडियट इन एक्ट थर्ड। अगर देखा जाए तो ये और तो कुछ नहीं है, बट अगर एक्ट थर्ड में देखा जाए तो बम्बलिंग इडियट का ही रोल अदा करता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब हम इस जो आपका दोस्तों ये प्ले है उसको स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब आगे देखते हैं। द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिल्टर इज अ 3 एक्ट प्ले। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि जो बर्थडे पार्टी है ये हैरोल्ड पिल्टर के द्वारा लिखा गया एक 3 एक्ट प्ले है। और इन एक्ट फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट एक्ट की शुरुआत करें तो इन एक्ट फर्स्ट पीटे एंड मेग बोल्स आर द प्रोप्राइटर्स ऑफ अ रिसोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर एक पीटे नाम के और मेग जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों इंग्लैंड के समुद्र के किनारे एक रिसोर्ट है उसके प्रोप्राइटर्स हैं, संचालक हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो मेग इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट वाइल पीटे रीड्स द न्यूज़पेपर। अगर यहाँ बात करें तो जो मेग है उसकी वाइफ वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, जबकि जो पीटे है वो पेपर पढ़ रहा था। अब दोस्तों बात करते हैं आगे तो होता क्या है, दे टॉक अबाउट स्टैनली वेबर। वो स्टैनली वेबर के बारे में बात करते हैं, देटिन एंड उसके एंड टू अदर हु माइट रेंट अ रूम। वो बात करते हैं वेबर के बारे में, उसके जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके स्वभाव के बारे में बात करते हैं, और 2 अन्य लोगों के बारे में बात करते हैं जो वहाँ पर रेंट के लिए आने वाले थे, यानी रेंट पर रहने के लिए 2 और व्यक्ति आने वाले थे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो मेग वेक्स स्टैनले फॉर ब्रेकफास्ट। अब मेग आती है और स्टैनले को ब्रेकफास्ट के लिए जगाती है। एंड आफ्टर पीटे लीव्स फॉर वर्क, और आफ्टर कहने का मतलब पीटे जो है जो काम पर जाने के बाद पीटे जब काम पर चला जाता है तो पीटे के काम पर जाने के बाद क्या होता है, स्टैनले कॉम्प्लीमेंट्स हर कुकिंग। तो क्या करता है कि जो स्टैनली है, तो स्टैनली दोस्तों ये मेग के कुकिंग की बड़ाई करता है, उसकी सराहना करता है, उसका प्रेज करता है। कॉलिंग इट सेक्यूलेंट, उसको कहता है कि आप कुकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, इस तरह से उनकी बड़ाई करता है, प्रेज करता है। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो सी फ्लर्ट्स विथ हिम, और वो उसके साथ फ्लर्ट करती है। जो यहाँ पे दोस्तों जैसा बताया कि पहले कि थोड़ा सेक्सुअली इसकी तरफ ये अट्रैक्टिव थी, तो अब सी फ्लर्ट विथ हिम, उसके साथ फ्लर्ट करती है स्टैनली के साथ। एंड ही चेंजेस हिज ट्यून, और वो अपना ट्यून जो है चेंज कर लेता है। टेलिंग हर दैट हर टी इज मक एंड द रिस्टाउट इज द पिस्टी। तो क्या होता है दोस्तों कि वो थोड़ा अपना जो ट्यून होता है उसका जो आवाज़ चेंज कर लेता है, ये कहते हुए कि इस चाय है वो मक है, बहुत अच्छी है, एंड द रिसोर्ट इज द पिस्टी, और जो रिसोर्ट है पिस्टी है। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बताया गया कि मेग pivots and tells Stanley about the potential new tenants। अब होता क्या है कि जो मेग है वो स्टैनले को बताती है कि यहाँ पे 2 पोटेंशियल न्यू टेनेंट, मतलब 2 और अदर यहाँ पे टेनेंट्स, कहने का मतलब 2 और व्यक्ति यहाँ पर आने वाले हैं, इसके बारे में वो स्टैनली से बताती है। स्टैनली सीम्स वरीड एट फर्स्ट। तो स्टैनली सबसे पहले तो बहुत ही वरीड हो जाता है, बहुत ही घबरा जाता है। बट देन मेग आस्क्स अबाउट हिज म्यूजिकल कैरियर, लेकिन तभी क्या होता है कि जो मेग है वो उससे उसके म्यूजिकल कैरियर के बारे में पूछती है। होता क्या है, मेग लीव्स टू शॉप। अब मेग जो है वो कुछ खरीदारी करने के लिए वहाँ से बाहर चली जाती है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो मेग है वो तभी इतना
बात होने के बाद जो मैग है वो खरीदारी करने कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बाहर दुकान पे चली जाती है। एंड लुलू अपीयर्स विथ अ पैकेज, और तभी जो लुलू है नाम की लड़की है वो एक पैकेज के साथ वहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब आगे क्या होता है, सी chastises Stanley for his appearance and for being antisocial and then leaves। और वो करती क्या है, सी chastises Stanley for his appearance, वो स्टैनली के दिखावे की वजह जो उसका जो आलस्यपन था उसके बारे में उसको ताने मारती है। एंड फॉर बीइंग एंटी सोशल, और कहती है कि तुम एंटी सोशल हो, तो कभी तुम कहीं बाहर नहीं निकलते हो, तुम हमेशा इसी कमरे में पड़े रहते हो। इस प्रकार इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाकी बात करते हैं तो स्टैनली स्पाइस ऑन टू मैन हु अराइव, मैकएन एंड गोल्डबर्ग। होता क्या है कि जो स्टैनले उसकी स्पाई की जाती है, उसकी मुखबिरी की जाती है दोस्तों दो व्यक्तियों के द्वारा, जिसका नाम है, जो वहाँ पे आते हैं उस रिसॉर्ट में, जिनका नाम मैकएन और गोल्डबर्ग है, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। तो ये आते हैं, इसकी मुखबिरी करते हैं, स्पाई करते हैं, इसकी जासूसी करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, अब जानेंगे फिर। तो क्या होता है, तो मैकएन है इज आस्किंग इफ दिस जॉब विल बी द सेम एज अर्लियर जॉब्स। अब मैकएन जो होता है वो पूछ रहा है कि क्या ये उन्हीं कार्यों की तरह है जैसा कि होगा, जैसा कि पहले के कार्य वो करता था। इस प्रकार से वो पूछता है गोल्डबर्ग से। तो होता क्या है, व्हेन मैक रिटर्न्स, दोस्तों जब होता है कि जब बेन वहाँ पे जो मैग है वो वापस लौटी है, गोल्डबर्ग इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ। तो गोल्डबर्ग जो है अपना परिचय मतलब दोस्तों मैग को देता है। मैकएन का होता है क्या, वो अपना और मैकएन का दोनों को परिचय देता है। एंड देन आस्क अबाउट स्टैनली, उसके बाद वो स्टैनली के बारे में मैग से पूछते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं। मैग आंसर्स दैट इट इज़ स्टैनलीज बर्थडे। तो वहाँ पे जो मैग है वो जवाब देती है कि आज जो है, वो जवाब देती है कि इट इज़ स्टैनली बर्थडे, कि आज जो है स्टैनली का बर्थडे है। एंड द अदर टू सजेस्ट अ पार्टी, और जो दो होते हैं और उन दोनों को वो पार्टी के लिए सजेस्ट करती है, पार्टी के लिए उसको बुलाती है। बाकी बढ़ते हैं आगे, तो सी लीड्स देम टू दियर रूम अपस्टेयर। अब वो उन दोनों को सीढ़ियों के द्वारा उसके रूम तक ले जाती है। मतलब कहने का मतलब गोल्डबर्ग और जो मैकएन है उन दोनों को मैग जो है वो ले जाती है स्टैनली के रूम तक सीढ़ियों के द्वारा। तब तक होता क्या है, व्हेन सी रिटर्न, जब वो वापस लौटती है, स्टैनली आस्क्स हर अबाउट द मैन। तो जो स्टैनली होता है, अब दोस्तों होता क्या है कि वहाँ पे आपने देखा कि स्टैनली के बारे में पूछते हैं, उसके बाद वो ले जाती है, उनको उनका रूम दिखाती है, सीढ़ियों से चढ़ करके उन दोनों को उनके रूम तक पहुँचा देती है। बेन रिटर्न, अब जब वो वापस लौटती है तो स्टैनली आस्क्स हर अबाउट द मैन। तो जो स्टैनली है वो उससे उन लोगों के बारे में बात करता है, उनके बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन से व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ही टेल्स हर इट इज़ नॉट हिज बर्थडे। वो कहता है कि मेरा बर्थडे नहीं है। येट ही एक्सेप्ट द प्रेजेंट द पैकेज लुलू लेफ्ट। और फिर भी वह कहता है कि मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है जो पैकेज लुलू छोड़कर गई थी। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो इट इज़ अ ड्रम, उसमें एक ड्रम था। विच सी बीट्स मोर एंड मोर वाइल्डली अंटिल द एंड ऑफ द फर्स्ट एक्ट। और जो उसमें ड्रम निकलता है, उस पैकेज में उस ड्रम को वो तब तक बजाता रहता है स्टैनली जब तक कि फर्स्ट एक्ट ख़त्म नहीं हो जाता। वाइल्डली तब तक वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उस ड्रम को बजाता रहता है। आगे बढ़ते हैं एक्ट सेकंड में। एक्ट सेकंड में क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम जानते हैं। तो एक्ट सेकंड बिगिन्स इन द इवनिंग। अब एक्ट सेकंड जो होता है वो उसी घर में शाम को शुरू होता है। मैकएन इज राइपिंग पेटीज न्यूज़पेपर अपार्ट। और होता क्या है, जो मैकएन है वो जो पेटी का न्यूज़पेपर है उसको सब जो इधर पड़ा हुआ है उसको इकट्ठा करती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, स्टैनली इंटर्स एंड द टू डिस्कस द बर्थडे पार्टी। अब स्टैनली वहाँ पे प्रवेश करता है और जो दो व्यक्ति हैं वो दोनों बर्थडे पार्टी के लिए उससे बात करते हैं कि बर्थडे पार्टी है या नहीं है। स्टैनली टेल्स मैकएन, अब स्टैनली जो है वो मैकएन से कहता है दैट ही वुड प्रीफर टू सेलिब्रेट बाय हिमसेल्फ, बट मैकएन इंसिस्ट दैट स्टैनली अटेंड। तो स्टैनली मैकएन से कहता है कि वह अपनी पार्टी स्वयं से ही सेलिब्रेट करना उसको ज़्यादा बेहतर समझेगा। वो कहता है कि मैं खुद अपनी बर्थडे पार्टी मनाऊंगा, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। बट मैकएन इंसिस्ट दैट
स्टैनली अटेंड। लेकिन मैकन आगे कहता है कि स्टैनली अटेंड करें, यानी स्टैनली की बर्थडे पार्टी में हम लोग भी अटेंड करेंगे। आगे होता क्या है दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ और इसको पढ़ते रहिए। होता क्या है, स्टैनली अटेम्प्ट्स टू लीव द रिसोर्ट। अब स्टैनली क्या करता है कि उस रिसोर्ट को से जाने का प्रयास करता है। जो स्टैनली है वो सोचता है कि रिसोर्ट से वो चला जाए, रिसोर्ट को छोड़ने का प्रयास करता है, बट मैकन स्टॉप्स हिम। लेकिन जो मैकन है वो उसको रोक लेता है, इंसिस्टिंग दे हैव मेट बिफोर, ये कहते हुए कि वो पहले मिल चुके हैं। ये कहता है कि पहले मिल चुके हैं, इस पर जब वो बाहर से बाहर निकल लेता है वो उसको रोक लेता है। स्टैनली प्लान्स टू रिटर्न होम एंड टेल्स मैकन ही इज द सेम मैन ही ऑलवेज वॉज इन स्पाइट ऑफ हिज ड्रिंकिंग। तो स्टैनली एक प्लान करता है, घर लौटने का प्लान बनाता है, और वो मैकन से कहता है कि ही द सेम मैन, कि वो वही आदमी है, ही ऑलवेज वॉज, जैसा वो पहले था, इन स्पाइट ऑफ हिज ड्रिंकिंग, अपनी ड्रिंकिंग की वजह से वो थोड़ा बदल गया है। लेकिन होता क्या है, ही बिकम्स मोर अपसेट एज ही कैन नॉट फिगर आउट वाई मैकमैन एंड गोल्डबर्ग आर देयर। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है दोस्तों, जो यहाँ पे स्टैनली है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आता है कि मैकन और गोल्डबर्ग आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड ग्रैब्स मैकन प्रोटेस्टिंग दैट व्हाट ही सेड वाज सेड इन एरर। और तो मैकन का विरोध करते हुए वो बड़बड़ाता है, वो कहने लगता है कि व्हाट ही सेड, कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो, जो कुछ वो कह रहा है सब कुछ क्या है, गलत है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो गोल्डबर्ग एंड पीटे अराइव एंड इंट्रोडक्शंस आर मेड। अब गोल्डबर्ग और पीटे वहाँ पे पहुँचते हैं, यानी मिलते हैं, और दोनों में इंट्रोडक्शंस होते हैं, दोनों एक दूसरे को का परिचय देते हैं। अब होता क्या दोस्तों, पीटे टेल्स देम ही विल मिस स्टैनलीज पार्टी बिकॉज इट इज हिज जस्ट नाइट। अब पीटे उनसे बताता है कि वह स्टैनली की जो बर्थडे पार्टी है उसको मिस कर देगा, वो स्टैनली की बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज़ हिज चेस नाइट, क्योंकि आज उसकी चेस की नाइट है। आज कहने का मतलब दोस्तों आज उसको शतरंज और जो शतरंज खेलेगा, तो इसे चेस नाइट होने की वजह से वो कहता है कि मैं आज स्टैनली की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा, ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों थोड़ा बढ़ने आगे तो यहाँ पे देखते हैं कि पीटे एंड मैकन एग्जिट। अब होता क्या है, जो पीटे हैं और मैकन है वो एग्जिट कर लेते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं, एंड स्टैनली टर्न्स हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स गोल्डबर्ग। और जो स्टैनले है वो अपने प्रयासों को गोल्डबर्ग के प्रति वो फिर शुरू करता है, ट्राई टू कन्विंस हिम टू लीव द रिसोर्ट। और वो प्रयास कर रहा है कि किसी प्रकार से वो रिसोर्ट से बाहर चला जाए, रिसोर्ट से वो निकल जाए। लेकिन होता क्या है, गोल्डबर्ग रजिस्ट स्टैनलीज अटेम्प्ट्स टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड सेलिब्रेटिंग इट। लेकिन जो गोल्डबर्ग है स्टैनली के अटेम्प्ट को नाकामयाब कर देता है, उसको रोक लेता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता है, ये कहते हुए टॉकिंग अबाउट लाइफ, उसकी जिंदगी के बारे में बात करते हुए और उसे सेलिब्रेट करने के बारे में बात करते हुए उसको रोक लेता है। अब साथ ही क्या होता है दोस्तों, व्हेन मैकन रिटर्न्स, जब मैकन वापस आता है, ही एंड गोल्डबर्ग क्वेश्चन स्टैनली। तो जब मैकन वापस लौटता है तो वो और गोल्डबर्ग जो है स्टैनली से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। और कहते हैं टेल हिम दैट ही इज डेड, और कहते हैं कि वो मर चुका है, कहता है दोस्तों कि वो मर चुका है। स्टैनली एडमेंटली डिसएग्रीज एंड ट्राइज टू फाइट मैकन एंड गोल्डबर्ग। अब होता है कि स्टैनली जो है दोस्तों वो इससे असहमत हो जाता है, इसको नहीं मानता है, एग्री नहीं होता है, और प्रयास करता है मैकन और गोल्डबर्ग से लड़ने का, और गोल्डबर्ग और मैकन से लड़ने का वो प्रयास करता है। एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर होता क्या है कि मेग ड्रेस्ड फॉर द बर्थडे पार्टी, जो मेग है वो बर्थडे पार्टी के लिए वो कपड़े पहन चुकी है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, इंटर्स द रूम प्लेइंग द टॉय ड्रम। और उसी समय क्या होता है कि वो अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने की जो कपड़े पहने हुए वो उसी ड्रम को बजाते हुए वहाँ प्रवेश करती है, जो ड्रम जो लुलू है वो देखी गई थी उस पैकेज में। आगे बढ़े दोस्तों, तो दे टर्न द लाइट्स आउट एंड द मैकन शाइन्स अ फ्लैश लाइट ऑन स्टैनलीज फेस। तभी होता क्या है कि दे टर्न द लाइट्स आउट, वो तभी लाइट्स को बंद कर देते हैं, वहाँ की जो लाइट्स होती हैं उसको बंद कर देते हैं, और जो मैकन है वो एक फ्लैश लाइट स्टैनली के फेस पर मारता है। मतलब एक फ्लैश लाइट होती है, एक टार्च होता है, उसको स्टैनली के चेहरे के ऊपर वो लगाता है, कौन, मैकन। आगे बढ़ेंगे तो वाइल मैग
गोल्डबर्ग एंड मैकएन टोस्ट द बर्थडे बॉय। और जो गोल्डबर्ग है, मैकएन है, ये सब क्या करते हैं, उस बर्थडे बॉय को टोस्ट करते हैं, थोड़ा उसको उत्तेजित करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि द लाइट्स आर टर्न बैक ऑन। तभी होता क्या है कि जो लाइट्स हैं वो दोबारा से फिर चालू हो जाती हैं। लुलू अराइव्स फॉर द पार्टी, और लुलू पार्टी के लिए आ जाती है। मैग ट्राइज टू गेट स्टैनली टू डांस, और यहाँ पे जो मैग है वो ट्राई कर रही होती है स्टैनली से डांस करने के लिए, कि वो डांस करे, वो नृत्य करे, दो ही रिफ्यूजेज, यद्यपि वो मना कर देता है। लेकिन होता क्या दोस्तों, मैग प्रयास करती है कि स्टैनली को डांस करवाने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। वाइल लुलू एंड गोल्डबर्ग फ्लर्ट, जबकि यहाँ पे लुलू और जो गोल्डबर्ग हैं वो एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैक एंड सिंग्स। अब मैक एंड यहाँ पे गाना गाता है। दे डिसाइड टू प्ले अ गेम ऑफ ब्लाइंड मैन्स ब्लफ। और वो लोग क्या करते हैं कि वो ब्लाइंड मैन ब्लफ नामक एक गेम खेलने का निर्णय करते हैं। अब वो खेल क्या होता है कि एक व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और 6 प्लेयर्स को पकड़ना होता है। इस खेल को कहा जाता है दोस्तों ब्लाइंड मैन्स ब्लफ। तो ब्लाइंड मैन्स ब्लफ एक खेल खेलने का वो लोग निर्णय लेते हैं कि हम लोग अभी खेल खेलेंगे जिसमें एक के आंख पे पट्टी होगी और 6 प्लेयर्स को पकड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो मैकएन ब्रेक्स स्टैनलीज ग्लासेस एंड ट्रिप्स हिम। अब होता क्या है, जो मैकएन है स्टैनली की जो ग्लासेस हैं, जो चश्मा है, उसको तोड़ देता है और ट्रिप्स हिम, और उसको जो है पकड़ लेता है। लेकिन होता क्या दोस्तों, स्टैनली ट्राइज टू स्ट्रैंगल मैग, और स्टैनली जो है वो मैग को पकड़ने का प्रयास करता है। मैकएन एंड गोल्डबर्ग हरी टू सेव मैग। और होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे होता है कि स्टैनली जो है मैग के ऊपर गिर जाता है, और तो मैकएन और गोल्डबर्ग जल्दी से मैग को बचाने के लिए आगे दौड़ते हैं। एंड द लाइट्स गो आउट अगेन, और एक बार फिर से लाइट बुझ जाती है। फिर क्या होता है कि व्हेन मैकएन फाइंड्स द फ्लैश लाइट, और जब मैकएन को फ्लैश लाइट फिर मिल जाती है, वो टॉर्च मिल जाता है, तो स्टैनली हैज स्विच टू अटैकिंग लुलू। तभी क्या होता है कि जो स्टैनली होता है दोस्तों वो लुलू के ऊपर अटैक कर देता है। वो तब प्यार लगाता है, वो ऐसे देखता है कि वो लुलू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लुलू का वो गला दबा रहा होता है। तभी होता है क्या दोस्तों कि अदर्स मूव टुवर्ड्स हिम, और जो अदर्स होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं, वो तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, स्टैनली की तरफ। एंड द कर्टेन फॉल्स, और वहीं पर जो पर्दा होता है वो गिर जाता है। इस प्रकार दोस्तों सेकंड एक्ट खत्म होता है। अब यहाँ पे बात आती है एक्ट थर्ड की। जैसे कि इन्हें बता दिया कि ये जो ड्रामा है 3 एक्ट का ये प्ले है दोस्तों। तो एक्ट थर्ड जब शुरू होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्ट थर्ड बिगिंस द नेक्स्ट मॉर्निंग। जो एक्ट थर्ड होता है वो दूसरी सुबह, यानी कि वो रात बीत जाती है और अगली सुबह वो एक्ट 3 शुरू होता है। वंस मोर पीटे इज एट द टेबल रीडिंग द पेपर। और एक बार फिर से जो पीटे हैं वो फिर अपनी टेबल पर बैठकर पेपर पढ़ रहे होते हैं। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैग पॉर्स पेटी टी आफ्टर एक्सप्लेनिंग दैट मैकएन एंड गोल्डबर्ग एट द होल ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे जो मैग है वो चाय डालते हुए या चाय डालने के बाद वो एक्सप्लेन करते हुए कहती है पीटे बोल से मैग कि मैकएन और गोल्डबर्ग जो है उन्होंने सारा नाश्ता खा लिया, कि उन्होंने कोई भी नाश्ता, जो सारा नाश्ता वो खा गए। अब आगे क्या होता है कि सी प्लान टू बेक स्टैनली। अब वो प्लान करते हैं कि वो स्टैनली को जगाएं, बट ही वॉज टॉकिंग टू मैकएन, लेकिन वह मैकएन से बात कर रहा था। वो जाते हैं उसको जगाने के लिए, लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि जो स्टैनली है वो मैकएन से बात कर रहा था। आगे बढ़ेंगे तो सी आस्क्स गोल्डबर्ग अबाउट द कार एंड व्हीलबैरो विच ही सेज डू नॉट एग्जिस्ट। तो अब वहाँ पे वो गोल्डबर्ग से पूछती है एक ऐसी कार के बारे में, और व्हीलबैरो होता है उसके बारे में बात करती है, फिर ही सेज जिसके बारे में वो कहता है कि डू नॉट एग्जिस्ट, कि वो अब ये दुनिया में नहीं है, उसके बारे में वो पूछती है। होता क्या दोस्तों, इतना पूछने के बाद फिर क्या होता है, सी लीव्स टू गो शॉपिंग। अब वो शॉपिंग के लिए फिर वहाँ से चली जाती है। एंड पीटे आस्क्स गोल्डबर्ग अबाउट स्टैनलीज हेल्थ। और जो पीटे हैं दोस्तों वो गोल्डबर्ग से स्टैनली की हेल्थ के बारे में पूछते हैं। फिर क्या होता है, टू विच गोल्डबर्ग रिस्पॉन्ड दैट स्टैनली सफर्ड अ ब्रेकडाउन। उस समय दोस्तों जो गोल्डबर्ग है वो बताता है कि जो स्टैनली है उस समय वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, ब्रेकडाउन का सामना कर रहा है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पीटे ऑफर्स टू गेट अ डॉक्टर बट
गोल्डबर्ग अश्योर्स हिम दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो उस समय क्या होता है कि जो पीटे है वो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए की बात करता है कि अगर वो बहुत ब्रेकडाउन का सामना कर रहा है, बहुत कमज़ोर है, तो डॉक्टर को दिखा दिया जाए। लेकिन जो गोल्डबर्ग होता है वो अश्योर करता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो पीटे लर्न्स दैट मैकएन एंड गोल्डबर्ग विल बी टॉकिंग स्टैनली टू मोंटी। अब यहाँ पे जो पेटी होता है उसको ये बात पता चलती है कि जो मैकएन है और गोल्डबर्ग है वो विल बी टॉकिंग स्टैनली टू मोंटी। तो वो स्टैनली से मोंटी तक, दोस्तों यहाँ पे देखा है तो स्टैनली से मोंटी तक उसे बात कर रहे होंगे, ऐसा वो उसको पता चलता है। पीटे गोज आउट, पीटे बाहर जाता है एंड शॉर्टली आफ्टर लुलू अपीयर, और तुरंत बाद फिर से अपीयर वहाँ पे नजर आती है। फिर क्या होता है, मैकएन हैज़ वंस मोर श्रेडेड ही न्यूज़पेपर। अब यहाँ मैकएन जो होता है हैज़ वंस मोर, एक बार फिर से वो जो न्यूज़पेपर होता है उसको पढ़ने लगता है। गोल्डबर्ग हिट्स ऑन हर, और गोल्डबर्ग जो होता है वो उसके ऊपर वार करता है। बट सी रिवर्स हिम, लेकिन वो उससे बच जाती है। होता क्या है कि मैकएन एंड गोल्डबर्ग एडवांस ऑन हर, कि मैकएन है और जो गोल्डबर्ग हैं वो उसके प्रति बहुत ही एडवांस हैं। बट सी मैनेजेस टू एस्केप देम, लेकिन वो उनसे बचने में सफल हो जाती है। आगे क्या होता है कि फ्लीइंग थ्रू द बैक डोर, उनसे बचकर वो बैक डोर से बाहर निकल जाती है। तो मैकएन गोज टू फेच स्टैनले, और जो मैकएन होता है वो स्टैनले को पकड़ने के लिए जाता है। हु कैन नॉट इवन स्पीक व्हेन क्वेश्चन अगेन अबाउट हिज हेल्थ, जो कुछ भी नहीं बोल सकता है जब उससे उसके हेल्थ के बारे में दोबारा क्वेश्चन किया जाता है। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि पीटे रिटर्न्स एंड ट्राइज टू स्टॉप देम टॉकिंग स्टैनली अबे, बट मैकएन एंड गोल्डबर्ग थ्रेटन पीटे एंड हैव विथ स्टैनले। अब होता क्या है कि पीटे वापस आता है और प्रयास करता है उन्हें रोकने से कि वो स्टैनली से बात ना करें, स्टैनली से दूर हो जाएं। बट मैकएन और गोल्डबर्ग जो होते हैं ये पीटे को धमकी देते हैं और लिव विथ स्टैनली, और वो स्टैनली के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो मेग रिटर्न्स एंड आस्क्स, मेग वापस आती है और पीटे से पूछती है अबाउट मैकएन एंड गोल्डबर्ग, और वो मैकएन और गोल्डबर्ग के बारे में पूछती है। एंड ही टेल्स हर, और उसको बताता है दैट दे लेफ्ट, बट ही टेल्स मैक दैट स्टैनली इज स्टिल अपस्टेयर्स। तो अब होता क्या है दोस्तों, वो उससे बताता है कि वे चले गए, लेकिन वो कहता है कि मैक से कहता है कि स्टैनली जो अभी भी सीढ़ियों पर है। इन बेड, कहाँ पर, बेड पर, कहा अभी भी वो ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ, अभी भी वो अपने बिस्तर पर है। दे सेटल इनटू अ कन्वर्सेशन अबाउट द बर्थडे पार्टी एट द थर्ड एंड फाइनल एक्ट इन्स, और दे सेटल इनटू अ कन्वर्सेशन, कहा कि उन लोगों ने एक कन्वर्सेशन को वहीं पर समाप्त किया है अबाउट द बर्थडे पार्टी, एक बर्थडे पार्टी के ऊपर, जिस प्रकार से द थर्ड एंड फाइनल एक्ट होता है ये समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों इस प्रकार से आपने द बर्थडे पार्टी पढ़ा, तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। अगर यहाँ कहीं कोई कमी होती है तो आप लोग कमेंट करें, बताएं, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करूँ। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने कई बार बताया कि आप लोग लंबी वीडियो देखकर डरें ना, लंबी वीडियो देखकर डरने से आप काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और एलटी ग्रेड के लिए दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना होगा, आपको बहुत ही डीपली हर चीज़ को जानना होगा। तो इसलिए सर दोस्तों हम आज की वीडियो भी ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके जरूर बता दें कि इसके बाद आप कौन सा ड्रामा पढ़ना पसंद करेंगे दोस्तों। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।